कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बीच इन दिनों कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस को रिचार्ज करते देखे जा रहे हैं, जहां कमलनाथ लगातार कांग्रेस विधायकों के साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उनसे कामों को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कमलनाथ के बंगले पर जारी है मैराथन बैठकों का दौर। लगातार कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं कमलनाथ। फीडबैक लेने के साथ ही विधायकों का हाल जान रहे कमलनाथ। मॉनसून सत्र में शिवराज सरकार को घेरने का बना रहे खास प्लान। कमलनाथ के बंगले पर लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है, जहां कमलनाथ कांग्रेस विधायकों के साथ ही कार्यकर्ताओं से उनके हाल चाल जानते नजर आ रहे हैं। वहीं मैराथन बैठक लेने के साथ ही कमलनाथ आने वाले मॉनसून सत्र के लिए विधायकों को तैयार करते भी देखे जा रहे हैं, जिसे लेकर रोजाना कमलनाथ अपने बंगले पर कांग्रेस विधायकों के साथ बैठकें कर रहे हैं। कमलनाथ के बंगले पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे विधायक सतीश सिकरवार की माने तो जनहित में किस तरह से आने वाले समय में आंदोलन किया जाए उनको लेकर चर्चाएं की गई हैं। एक तो उपचुनाव को लेकर चर्चा चली है, दूसरा संगठन को लेकर, और लगातार जिस प्रकार महंगाई की मार से और तमाम परेशानियों से जनता जूझ रही है, उसको लेकर कैसे आंदोलन किया जाए, इस बात पर चर्चाएं हो रही हैं। और माननीय कमलनाथ जी ने सभी विधायकों से और जिलाध्यक्षों से बैठ कर उनको अपने अपने क्षेत्र में जो मूलभूत जनता की समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर आंदोलन चलाने के लिए कहा है। और कोविड की परेशानी के चलते हुए उसको क्रमबद्ध तरीके से जिस प्रकार कोविड के नियमों का भी पालन होता रहे और जनता की सुविधाओं को भी ध्यान में रखकर जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ी है। कमलनाथ से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने बताया कि आने वाले मॉनसून सत्र में सरकार की नाकामियों को लेकर घेरा जाएगा। कोविड काल की नाकामी, सरकार नाम की चीज पूरे कोरोना काल में दिखी नहीं। जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन मिली नहीं। जब अस्पतालों में बेड की जरूरत थी, बेड मिले नहीं। जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी, तब मिले नहीं। उल्टे मिले तो नकली मिले। और तो और वैक्सीनेशन की जब जरूरत थी तो विदेश में भेज दी गई। अब जब पीक उतर गया तो ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। ये धन्यवाद मोदी जी कह रही मुफ्त वैक्सीन के लिए। इतने किस बात का धन्यवाद, इतने तमाम लोगों की मौत हुई, मौत के आंकड़े फर्जी। आम जनमानस जो कोरोना से बचा वो भूख से भी बेहाल था। आर्थिक दशा सबकी बिगड़ी थी। सरकार नाम की चीज नहीं थी। राहत कहीं से लोगों को नहीं मिली। इसलिए ये सरकार की का फेल्यूर है, सरकार की नाकामी है। इस बात को लेके बढ़ती महंगाई, कम से कम मध्य प्रदेश सरकार जो वैट लगा है पेट्रोलियम पदार्थ में, देश में हर प्रदेश से सबसे ज्यादा वैट है। तो इन तमाम बातों को लेके सरकार को घेरा जाएगा। किसानों की समस्या भी है, समर्थन मूल्य को लेके भी जो धांधली है, उन तमाम बातों को लेके घेरा जाएगा। आपकी चर्चा हुई कमलनाथ जी की? स्वाभाविक है, संगठन स्तर पे तमाम चीजें पे चर्चा होती है और ये तो एक रूटीन है। कमलनाथ से मुलाकात के बाद रिचार्ज नजर आए विधायक कुणाल चौधरी ने भी आने वाले मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की बात कही कि स्पष्ट रूप से विधानसभा सत्र आने वाला है और मूल रूप से मध्य प्रदेश के जो मूल मुद्दे हैं जिसको उठाने से भारतीय जनता पार्टी बचने की कोशिश कर रही है कि लगातार कोरोना के अंदर जिस प्रकार से कोरोना काल में लोगों की हत्याएं हुई, जो सरकारी अव्यवस्थाओं के कारण मौतें नहीं, हत्या कहूंगा, उन हत्याओं को लेकर जो गलत आंकड़ेबाजी, जो उनको लाभ नहीं मिल पाए, और जिस प्रकार से सोयाबीन की फसल के ऊपर एक पूरी स्थिति खराब है और गंभीर स्थितियों के साथ पूरा सोयाबीन की फसलें हैं, उसके ऊपर चर्चा मुझे करनी थी। और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था से लेकर हर व्यवस्था के ऊपर कि कैसे सदन के अंदर इनके ऊपर दबाव बनाया जाए, स्पष्ट रूप से जनता के मूल मुद्दों के ऊपर, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से जनता को प्रताड़ित करने में लगी है, गरीबों को परेशान करने में लगी हुई है, और इसके ऊपर किस तरीके से काम करे, इसके लिए माननीय कमलनाथ जी से मेरी चर्चा हुई और कहीं ना कहीं इसके ऊपर पूरी पार्टी काम करेगी और पूरी ताकत के साथ सरकार को घेरने का काम करेगी। सरकार को घेरने के लिए देखिए, सरकार चाहती नहीं है कि सदन चलाया जाए, क्योंकि जनता के मूल मुद्दों
मुद्दों से कैसे भगा जाए, अपनी गलतियों से जो लोगों की हत्या करी उनसे कैसे दौड़ा जाए। स्पष्ट है, जब स्कूल खुल सकते हैं, जब दूसरी चीजें खुल सकती है, तो सदन क्यों नहीं चल सकता? क्या विधायक इतने नौसिखिए हैं जो अपने सुरक्षा नहीं कर सकते? स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा नहीं है और सरकार मूल मुद्दों से भगने के लिए कोशिश में है और इस कारण सदन को नहीं लगा रही है। हमारी कोशिश है जितना चले उसमें किसान, गरीब, मजदूर की बात हो, लोगों के मौलिक अधिकारों की बात हो और जो जनता के पैसे का अपव्यय सरकार कर रही है उसके खिलाफ चर्चा हो, इसके लिए हम लगे हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मॉनसून सत्र से पहले एक बार फिर कमलनाथ ने अपने विधायकों को रिचार्ज करने का काम शुरू कर दिया है, जहां कांग्रेस आने वाले सत्र में सरकार को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।